भक्तों, जरा रुक जाइए। अगर आप इस साल सावन का व्रत रखने जा रहे हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अनजाने में की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां आपकी साधना और पूजा के उद्देश्य को प्रभावित कर सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है और इस दौरान श्रद्धा, संयम और सात्विक जीवन का विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं शिवलिंग पर जल अर्पित करने की। कहा जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से घर से लाया गया शुद्ध जल भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह साफ, ताजा और बिना कटे फटे हो, क्योंकि धार्मिक परंपराओं में ऐसा बेलपत्र अधिक शुभ माना गया है। अब बात सावन सोमवार के व्रत की। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल भूखे रहना ही व्रत है, लेकिन शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि व्रत का वास्तविक अर्थ अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखना है। इसलिए क्रोध, झूठ, अपशब्द, किसी का अपमान और गलत आचरण से बचना चाहिए। सावन में सात्विक भोजन करने की परंपरा है, इसलिए लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कई स्थानों पर बैंगन न खाने की भी परंपरा है, जिसके पीछे अलग अलग धार्मिक और आयुर्वेदिक मान्यताएं बताई जाती हैं। भगवान शिव को दूध, जल और पंचामृत अर्पित करने की परंपरा भी बहुत प्राचीन है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सामग्री भगवान को अर्पित की जाए वह शुद्ध और स्वच्छ हो। पंचामृत बनाते समय दूध, दही, घी, शहद और मिश्री का उपयोग किया जाता है और इसे श्रद्धा के साथ तैयार करना चाहिए। कई धार्मिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि सावन के दौरान यदि नंदी, गाय या नाग के दर्शन हो तो कुछ लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। हालांकि ये आस्था और परंपरा से जुड़ी मान्यताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, दया, सेवा और सरल स्वभाव से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए व्रत रखता है, लेकिन उसके व्यवहार में अहंकार, छल और क्रोध बना रहता है, तो धार्मिक ग्रंथों में ऐसे आचरण से बचने की सलाह दी गई है। इसलिए सावन का यह पवित्र महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने, दूसरों की मदद करने, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करने, जरूरतमंदों की सहायता करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी अवसर है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यताओं के बारे में जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में पूरे श्रद्धा भाव से एक बार बोलिए हर हर महादेव। और भक्तों, अब बात आती है उस सबसे बड़े सवाल की जो हर शिव भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आता है। आखिर ऐसा क्या है कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और उसकी ज्वाला से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, तब देवताओं से लेकर ऋषि मुनि तक किसी के पास उसका समाधान नहीं था। उस समय देवों के देव महादेव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं अपने कंठ में धारण किया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसी त्याग और करुणा की स्मृति में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि इस पूरे महीने जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और नमः शिवाय का जाप करता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना गया। धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि सावन में मन, वचन और कर्म की पवित्रता सबसे अधिक आवश्यक होती है। यदि व्यक्ति बाहर से पूजा करे लेकिन भीतर ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और छल भरा हो, तो ऐसी भक्ति अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस महीने अपने व्यवहार को भी उतना ही पवित्र बनाना चाहिए जितना अपने पूजा पाठ को। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनका सावन में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, भस्म और गंगाजल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं।
लेकिन इन सभी चीजों को अर्पित करने से पहले श्रद्धा और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में पूजा करते समय बेलपत्र उल्टा चढ़ा देते हैं या टूटे हुए पत्ते अर्पित कर देते हैं। परंपराओं के अनुसार ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं धतूरा और भांग भी भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इन्हें केवल पूजा की सामग्री के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि नशे के रूप में। भगवान शिव वैराग्य और संयम के प्रतीक हैं, इसीलिए उनके नाम पर किसी भी प्रकार का नशा करना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से रुद्राभिषेक कराता है या स्वयं करता है तो उसे मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि रुद्राभिषेक संभव न हो तो केवल जल अर्पित करते हुए नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस पंचाक्षरी मंत्र का नियमित जाप मन को स्थिर करता है और व्यक्ति को नकारात्मक विचारों से दूर रखने में मदद करता है। तो यही भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा होगी। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का स्मरण कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने जीवन में सत्य, सेवा और सदाचार को अपनाइए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान शिव की कृपा की ओर ले जाता है। हर हर महादेव।